रिबॉर्न ऑफ माई डेविल पिया। एपिसोड 6। लैपटॉप की स्क्रीन को देखना। आदित्य शौक से इनाया को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये लड़की क्या है। आदित्य को भी बहुत खुशी हो रही थी कि इसकी कावेरी जिंदा है, लेकिन वह कहाँ है, कैसी है, ये सब जानने के लिए उसे इनाया से मिलना पड़ेगा। पल्लवी को धमकी देकर जैसे उसे घर से निकलने वाली होती है, फिर पलट कर पल्लवी की तरफ देखती है और कहती है इस घर से बाहर जाने के बारे में आप सोचना भी मत, क्योंकि इस घर के हर एक कोने में इलेक्ट्रिक करंट लगा हुआ है और इस घर में किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम अपने और साथी से संपर्क कर सको। इसलिए बेहतर होगा कि शांति से इस घर में पड़ी रहना। और एक बात, बहुत जल्द मैं माँ को पाप और राजवीर के सामने लेकर आ जाऊंगी। अगर उन्हें रोकने की कोशिश कर सकती हो तो कर लेना, क्योंकि बहुत जल्द तुम इस घर और इस दुनिया से आज़ाद होने वाली हो। इनाया इतना सब कुछ बोलकर उसे घर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह घर से बाहर निकलते हैं उसे गाड़ी से टेक लगाया हुआ आदित्य खड़ा मिलता है। आदित्य को एक नज़र देखकर जाने लगती है तो आदित्य मुड़कर बोलता है, अल बहू रानी, जरा अपने ससुर जी से मिलकर नहीं जाएंगे आप। इनाया मुस्कुरा कर आकर खड़ी हो जाती है और फिर आदित्य के पैर छूकर रहती है, जानती हूँ आप मेरे ऊपर नजर रखे हुए थे, ये भी जानती हूँ इस घर में हर सके सीसीटीवी कैमरास लगी है, और यह भी जानती हूँ कि यहाँ से थोड़ी दूर तक आपका बेटा भी खड़ा हुआ है, सब जानती हूँ। आदित्य खुराना अपनी बहू की बात सुनकर हैरान रह जाता है और वह इनाया के सामने आकर कहता है, जब तुम सब कुछ जानती हो तो तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरा बेटा तुम्हें गलत समझेगा या कुछ भी। इनाया आदित्य जी के सामने खड़े होकर कहती है, नहीं पापा, मैं अपने राज को जानती हूँ, वह कभी भी किसी भी हाल में मुझे गलत नहीं समझेंगे, क्योंकि वह जानते हैं मैं उसके ही साथ बुरा करती हूँ जो मेरे या मेरे राज खिलाफ कुछ करने की कोशिश करता है। इम्प्रेशन के साथ इनाया को देखा है और कहता है, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, मेरे घर में आकर मेरी बीवी को धमका कर जा रही हो, डेरिंग तो तुम हो। इनाया मुस्कुराते हुए आदित्य की तरफ देखकर कहती है, डेरिंग तुम्हें बहुत हूँ पापा, बट अभी मैं आपको अपनी डेरिंग देख नहीं सकती, क्योंकि मेरा पति मुझे कच्चा खाने को तैयार बैठा है। देखिए गाड़ी से बाहर निकाल कर कैसे मुझे घूर रहा है, उसे कच्चा ही खा लेंगे, इसीलिए अभी मुझे जाना होगा। लेकिन हाँ जी, नंबर से मैंने आपको वीडियो और फोटोज भेजे थे, इस नंबर पर कल सुबह एक एड्रेस भेजूंगी, वहां जाकर आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपकी पूरी दुनिया बदल देगा। एक बार फिर आदित्य के करीब आकर रहती है, और एक बात, आप अपना भी ख्याल रखिए, आप जिन्हें अपना सब कुछ मानते हैं ना, वही आपका सबसे बड़े दुश्मन है। और वहां से सीधी राजवीर की घर की तरफ चली जाती है। वहीं जाती हुई इनाया को देखकर आदित्य के मन में ये ख्याल आता है कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है जिसके बारे में वह नहीं जानता। वही आदित्य देखा है, इनाया के घर के पास पहुंचते ही राजवीर इनाया को अपने सीने से लगा देता है और उसके पूरे चेहरे पर धीरे धीरे किस करने लगता है। ये देखकर आदित्य मुस्कुरा कर अपनी कार में बैठ वहां से चला जाता है। राजवीर इनाया को लेकर अपनी कार में बैठ जाता है और वहां से सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे अभी इनाया से बहुत से सवाल करने थे। लेकिन इनाया के एक जवाब ने कि सब कुछ कल सुबह पता चल जाएगा की बात को इनाया से कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वह भी जानना चाहता था कि ऐसा क्या है जिसके बारे में वह और उसके पापा दोनों नहीं जानते। इसके बारे में इनाया जानती है। वही रात के 3 बजे वह दोनों अपने घर पहुंचते हैं और वहां से सीधा अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। वहीं आप राजवीर की आंखों में नींद नहीं थी, उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसा जरूर कुछ है जो वह नहीं जानता। यही सब सोते हुए वह पूरी रात निकाल देता है। अगली सुबह वह जिम चला जाता है और इनाया जब उठती है तो कमरे में राजवीर नहीं था। इनाया देख देख मुस्कुरा कर वॉशरूम में चली जाती है और प्यार होकर नीचे आती है। नीचे आकर वह हाल में बैठकर कॉफी का शिव लेती है और आदित्य के नंबर पर एक मैसेज सेंड कर देती है, क्योंकि वह जानती थी कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो करना है आप खुद आदित्य कर लेगा, क्योंकि आदित्य खुराना के बारे में वह सब कुछ जानती थी, वह भी जो खुद का बेटा नहीं जानता था। तभी उसके घर में किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगते हैं। इनाया जब अपना सर उठाकर देती है तो वहां पर मयंक खड़ा था। मयंक को देखकर इनाया के चेहरे पर नफरत आ जाती है, लेकिन फिर वह अपनी नफरत को छुपाकर बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहती है, आने दो, उसे दोस्त है, वह मेरा बॉडीगार्ड। चुपचाप वहां से चले जाते हैं और मयंक इनाया के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, इनाया तुम कहाँ थी इतने दिन से, तुम्हें मालूम है तुम्हारे उसको कॉल पति ने मेरा पूरा बिजनेस बंद करवा दिया है और मुझे सड़क पर लाकर छोड़ दिया है, तुम हमसे दोस्ती करने का मुझे ये सिला मिलेगा कि मुझे नहीं पता था। इनाया नफरत भरी नजरों से मयंक को देख रही थी, क्योंकि वह जानती थी मयंक उसे राजवीर के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार वह उसकी बातों में नहीं आने वाली थी, क्योंकि पहले ही वह मयंक की वजह से राजवीर को खो चुकी थी और इस मयंक ने उसे इतनी खौफनाक और दर्दनाक मौत दी थी जिसे वह कभी नहीं भूल सकती थी, और वह मयंक को उससे भी खौफनाक मौत देना चाहती थी।
राजवीर अभी अभी जिम से निकला था जब वह हाल में एक नज़र घूमता है तो इनाया के पास में इस वक्त मयंक बैठा हुआ था। ये देखकर राजवीर का गुस्सा उसके दिमाग पर चढ़ने लगता है। वह गुस्से की वजह से अपने हाथ को मुट्ठी बंद कर लेता है और अपने गले पर हाथ फेरने लगता है, क्योंकि उसका तरीका था अपने गुस्से को कम करने का। जैसे ही मयंक की नज़र राजवीर पर पहुंचती है एक बार को तो वह डर जाता है, लेकिन फिर अपने पास इनाया को देखकर उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि इनाया के सामने राजवीर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। जिम से निकलकर सीधा नीचे हॉल में आ जाता है और मयंक का हाथ पकड़कर उसे इनाया के पास से उठाकर सामने खड़ा कर देता है और खुद इनाया के बगल में बैठ जाता है। इनाया हैरानी से राजवीर को देख रही थी, लेकिन वह राजवीर की आंखों में जेलत देकर कुछ नहीं रहती। वहीं मयंक चिल्लाते हुए राजवीर से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को इस तरह से हाथ लगाने की, तुम जैसे खटिया लोग। तभी अचानक से उसे हॉल का माहौल एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है, क्योंकि इस वक्त इनाया गुस्से में मयंक को घर रही थी, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था मयंक का राजवीर से इस तरह बात करना। अभी अपना प्लान खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह चुपचाप राजवीर के हाथों पर अपनी पकड़ कर देती है, जिससे राजवीर समझ जाता है कि नया क्या चाहती है। तभी राजवीर तुरंत एक बटन प्रेस करता है। वहां पर ढेर सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं जो मयंक को उठाकर वहां से ले जाते हैं। मयंक चिल्लाता रह जाता है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता और उसे ले जाकर अपनी कर के पीछे बांधकर उसे विला से बाहर निकल जाते हैं। पूरे एरिया का चक्कर काटकर बॉडीगार्ड मयंक को वही रोड पर छोड़कर खुराना मिला के अंदर चले जाते हैं। इस पर मयंक की हालत ऐसी थी कि वह नाच ही सकता था, ना मार सकता था, ना कुछ बोल सकता था, ना कुछ कर सकता था। लेकिन आज उसे राजवीर से नफरत हो रही थी, क्योंकि आज राजवीर ने इनाया के सामने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया और इनाया ने एक बार भी उसे रोक नहीं था। तभी वहां एक दो आदमी आते हैं और मयंक को उठाकर हॉस्पिटल एडमिट कर देते हैं, और न ही इतनी आसान मौत देना चाहती थी। वहीं इनाया राजवीर की तरफ देखकर कहती है, जाकर तैयार होकर नीचे आओ, उसके बाद तुम्हारे लिए सरप्राइज है। राजवीर इनाया की तरफ देखकर कहता है, ठीक है मैं आधे घंटे में आता हूँ। राजवीर वहां से सीधा अपने कमरे में चला जाता है। इनाया के चेहरे पर इस वक्त एक डेविल स्माइल थी, और यह स्माइल मयंक की बर्बादी की थी और पल्लवी की जिंदगी को जहन्नम बनाने की। उधर ओल्ड खुराना मेंशन में पल्लवी की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि 2 दिन से नहीं उसे खाना मिला था और ना ही घर की सफाई हुई थी, इसलिए वह पूरा घर बिखरा पड़ा था और उसे अपने आप से भी बदबू आ रही थी, क्योंकि वह उसे घर में किसी भी चीज को छुट्टी तो उसे तेज कट का झटका लगता था। इसीलिए डर की वजह से वह एक ही जगह पर बैठी हुई थी। आज उसे जीते जी मौत नजर आ रही थी और आज उसे कावेरी के दर्द का एहसास हो रहा था, लेकिन यह एहसास तो भी कुछ भी नहीं था। जो दर्द और दर्द नया राजवीर आदित्य से दिखाने वाले थे वह तो इससे भी ज्यादा था। एक औरत को जंजीरों से बंद कर रखा गया था, उसे औरत के शरीर पर बहुत ही गंदे कपड़े थे, उसका पूरा शरीर गंदगी से भरा हुआ था। तभी अचानक वहां गोलियां चलने की आवाज आती है और थोड़ी ही देर में सब कुछ शांत हो जाता है। वह औरत यही कोई 40 साल की थी और देखने में वह बहुत अजीब लग रही थी। तहखाना का गेट खुला, ढेर सारी बॉडीगार्ड्स आ जाती है। तभी यूएन बॉडीगार्ड्स के बिग से एक दमदार पर्सनैलिटी का आदमी निकलकर सामने आता है। अपने सामने इतने सालों बाद अपने पति को देखकर कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और इतने सालों बाद अपने सामने कावेरी को जिंदा देखकर आदित्य की आंखों में चमक, दिल, दुख, दर्द और अपनी बीवी को इस दर्द और नरक से न बचाने का हाथ दिख रहा था। आदित्य तेज कदमों से कावेरी के पास जाकर उसके हाथों से जंजीर खोल देता है और उसे तुरंत अपनी बाहों में उठकर बाहर की तरफ निकल जाता है। वहीं कावेरी आदित्य को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके शरीर से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, लेकिन आदित्य को इन सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा था। वह कावेरी को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। उसके गाड़ी में बैठते ही वह खंडहर तुरंत ही बम ब्लास्ट हो जाता है और वहां अब कुछ भी नहीं बचा था सिवाय उसे खंडहर के टुकड़ों के। कोई कह नहीं सकता था तो उसे खंडहर में अभी तक किसी को बंदी बनाकर रखा गया था। आदित्य की कार तुरंत ही खुराना मेंशन के आगे रुकती है। ये पुराना मेंशन राजवीर आदित्य अपनी बाहों में कावेरी के लिए जैसे घर के अंदर आता है, वैसे ही इनाया आदित्य के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, यहाँ से सीधा जाए, वहीं आपका और माँ का कमरा है, आप मन को तैयार करके और अच्छे से साफ करके बाहर लाइए, तब तक राज जहाँ जाएगा। आदित्य तुरंत उसे कमरे की तरफ चला जाता है, जिसके बारे में अभी अभी इनाया ने उसे बताया था। जैसे ही वह कावेरी को लेकर उसे कमरे में पहुंचता है, वह कैमरा बिल्कुल ओल्ड खुराना मेंशन जैसा था, जैसा उसका और कावेरी का कमरा हुआ करता था। ये देखकर आज उसे अपने बेटे की पसंद का बहुत प्राउड हो रहा था, तो उसने बेटे ने अपने लिए एक हीरा चुना है। थोड़ी देर में राजवीर हाल में आ जाता है। तभी इस वक्त आदित्य और कावेरी भी हाल में आए थे। अपने सामने अपनी मां को जिंदा देखकर राजवीर हैरान परेशान रह जाता है। बहुत तुरंत जाकर अपनी मां के गले लग जाता है। वहीं कावेरी अपने बेटे को देखकर भावुक हो जाती है, क्योंकि उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी वह अपने बच्चों से मिल भी पाएगी, लेकिन आज जाकर उसे पता चला कि उसका बेटा कितना बड़ा आदमी बन गया है।
लेकिन कावेरी बहुत कमजोर थी, इसलिए इनाया राजवीर के पास आकर रहती है। राज माँ को बैठने दो, वह बहुत कमजोर है, अभी वह इतना स्ट्रेस नहीं ले पाएंगे, वह पैनिक हो जाएंगे। राजवीर तुरंत अपनी माँ को लाकर सोफे पर बिठा देता है। वहीं उसके एक तरफ आदित्य और दूसरी तरफ राज बैठा था। वहीं सिंगल सोफे पर इनाया बैठी हुई थी। कावेरी जी राजवीर का हाथ छोड़ने को तैयारी नहीं थी। तभी इनाया आदित्य की तरफ देखकर कहती है, पापा वहां पर माँ के अलावा भी कोई था। आदित्य एक नज़र इनाया को और फिर राजवीर को देखकर तुरंत कावेरी जी की तरफ देखा है और उनके इस तरह देखना इनाया कोश के सवाल का जवाब दिया था कि वहां पर कावेरी जी के अलावा कोई भी नहीं था। कावेरी जी हैरानी से इनाया को देख रही थी क्योंकि उन्हें अभी तक समझ नहीं आया था कि यह लड़की कौन थी। तभी आदित्य कावेरी के सर को अपने सीने से लगते कहता है, यह इनाया है, हमारे राजगीर की बीवी और तुम्हारी दोस्त की बेटी। जैसे ही कावेरी जी यह सुनती है वह बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वह हमेशा से इनाया को अपनी बहू बनाना चाहती थी और आज उनके बेटे ने उनकी यह ख्वाहिश पूरी कर दी थी। अभी 5 मिनट नहीं हुए थे के बाद ढेर सारे कदमों की आवाज आती है। सब लोग उधर देखते हैं तो वहां से डॉक्टर की एक पूरी टीम आ रही थी। ये देखकर आदित्य राजवीर की तरह देखा है और आज भी आदित्य की तरह। तभी इनाया उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, डॉक्टर को मैंने बुलाया है माँ का चेकअप करने के लिए क्योंकि हम कोई भी मौका नहीं दे सकते। मन की हेल्प के साथ वह दोनों कुछ नहीं रहते और तुरंत ही एक कमरे में ले जाकर कावेरी जी का ट्रीटमेंट चालू हो जाता है और उनके चेकअप होने लगते हैं। आदित्य इनाया के पास आकर कहता है, इनाया बेटा आपने ये क्यों कहा था कि वहाँ कावेरी के अलावा भी किसी और को होना चाहिए था। मुस्कुराते हुए आदित्य और राजवीर की तरफ देखकर कहती है, ये तो एक सरप्राइज है जो अभी नहीं, कुछ टाइम बाद आपको मिलेगा। और पापा जी क्या आप चाहते हैं कि माँ को आपके और पल्लवी की शादी के बारे में पता चले, क्योंकि अगर उन्हें ऐसा कुछ पता चला तो मैं जानती हूँ वह आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने पति की जिंदगी में दूसरी औरत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आप देख लीजिए कि जब तक मन ठीक होती है आपको अपनी दूसरी बीवी के साथ क्या करना है, क्योंकि आपकी बीवी और राजवीर की माँ की इस हालत की जिम्मेदार वही औरत है और आपसे आपकी खास इंसान को दूर करने वाली भी वही है। लेकिन कावेरी बहुत कमजोर थी, इसलिए इनाया राजवीर के पास आकर रहती है। राज माँ को बैठने दो, वह बहुत कमजोर है, अभी वह इतना स्ट्रेस नहीं ले पाएंगे, वह पैनिक हो जाएंगे। राजवीर तुरंत अपनी माँ को लाकर सोफे पर बिठा देता है। वहीं उसके एक तरफ आदित्य और दूसरी तरफ राज बैठा था। वहीं सिंगल सोफे पर इनाया बैठी हुई थी। कावेरी जी राजवीर का हाथ छोड़ने को तैयारी नहीं थी। तभी इनाया आदित्य की तरफ देखकर कहती है, पापा वहां पर माँ के अलावा भी कोई था। आदित्य एक नज़र इनाया को और फिर राजवीर को देखकर तुरंत कावेरी जी की तरफ देखा है और उनके इस तरह देखना इनाया कोश के सवाल का जवाब दिया था कि वहां पर कावेरी जी के अलावा कोई भी नहीं था। कावेरी जी हैरानी से इनाया को देख रही थी क्योंकि उन्हें अभी तक समझ नहीं आया था कि यह लड़की कौन थी। तभी आदित्य कावेरी के सर को अपने सीने से लगते कहता है, यह इनाया है, हमारे राजगीर की बीवी और तुम्हारी दोस्त की बेटी। जैसे ही कावेरी जी यह सुनती है वह बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वह हमेशा से इनाया को अपनी बहू बनाना चाहती थी और आज उनके बेटे ने उनकी यह ख्वाहिश पूरी कर दी थी। अभी 5 मिनट नहीं हुए थे के बाद ढेर सारे कदमों की आवाज आती है। सब लोग उधर देखते हैं तो वहां से डॉक्टर की एक पूरी टीम आ रही थी। ये देखकर आदित्य राजवीर की तरह देखा है और आज भी आदित्य की तरह। तभी इनाया उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, डॉक्टर को मैंने बुलाया है माँ का चेकअप करने के लिए क्योंकि हम कोई भी मौका नहीं दे सकते। मन की हेल्प के साथ वह दोनों कुछ नहीं रहते और तुरंत ही एक कमरे में ले जाकर कावेरी जी का ट्रीटमेंट चालू हो जाता है और उनके चेकअप होने लगते हैं। आदित्य इनाया के पास आकर कहता है, इनाया बेटा आपने ये क्यों कहा था कि वहाँ कावेरी के अलावा भी किसी और को होना चाहिए था। मुस्कुराते हुए आदित्य और राजवीर की तरफ देखकर कहती है, ये तो एक सरप्राइज है जो अभी नहीं, कुछ टाइम बाद आपको मिलेगा। और पापा जी क्या आप चाहते हैं कि माँ को आपके और पल्लवी की शादी के बारे में पता चले, क्योंकि अगर उन्हें ऐसा कुछ पता चला तो मैं जानती हूँ वह आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने पति की जिंदगी में दूसरी औरत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आप देख लीजिए कि जब तक मन ठीक होती है आपको अपनी दूसरी बीवी के साथ क्या करना है, क्योंकि आपकी बीवी और राजवीर की माँ की इस हालत की जिम्मेदार वही औरत है और आपसे आपकी खास इंसान को दूर करने वाली भी वही है। आदित्य परेशान नज़रों से इनाया को देख रहा था क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कावेरी के अलावा उसका ऐसा अपना कौन है जिसे पल्लवी ने उसे दूर किया है। आदित्य के उसे चेहरे को देखकर समझ जाती है कि वह क्या सोच रहा है, इसीलिए इनाया आदित्य के हाथों को अपने हाथों में पकड़ के रहती है। पापा जी मैं जानती हूँ अभी आपको मेरी किसी बात का भरोसा नहीं होगा लेकिन बहुत जल्द आपके उसे खास इंसान को आपके सामने लाने की जिम्मेदारी मेरी। तब तक के लिए आप सिर्फ माँ का ख्याल रखिए क्योंकि इस वक्त मन को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है।
कावेरी के पास जाकर रहती है। मैं जानती हूँ आपको मैं पसंद नहीं आई हूँ क्योंकि मैं आपके जैसी सीधी शादी नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगी आजकल की दुनिया सीधेपन की तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने भी कभी उसे औरत पर इतना यकीन किया था और उसे औरत ने क्या किया आपके साथ आपको अंदाजा है इस बात का, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। उसने मेरे राजवीर के दिल को चोट पहुँचाई है और मैं अपनी राजवीर को चोट पहुँचाने वाले इंसान को जहन्नुम में की सैर न कराई ना। तो मेरा भी नाम इनाया राजवीर खुराना नहीं। अल कावेरी जी इनाया के सर पर हाथ फेर के रहती है। मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है बेटा और तुम हमेशा ऐसे ही रहना। आज मैंने अपने पति और अपने बेटे की आंखों में तुम्हारे लिए एक दृढ़ विश्वास देखा है और मैं समझ चुकी हूँ कि विश्वास ऐसे ही नहीं है। अब मैं भी किसी पर भरोसा नहीं करूंगी और उसे औरत पर तो बिल्कुल भी नहीं। आदित्य अगर आप मुझे इस घर में रखना चाहते हैं तो पहले आपको उसे औरत को तलाक देना होगा, वरना आप उसे घर में नहीं रह सकते क्योंकि यह घर मेरे बेटे का है। मैं अपने बेटे के साथ रहूंगी लेकिन आप अपनी उसकी बीवी के पास रहेंगे जाकर। इनाया और आदित्य राजवीर कावेरी जी को हैरान नजरों से देख रहे थे। कावेरी जी आदित्य की तरफ देखकर कहती हैं तो मैं क्या लगता है जो औरत मुझे इतने साल तक अपनी कैद में रख सकती है उसने आज तक मुझे यह नहीं बताया होगा कि आपने उससे शादी कर ली या उसने आपसे जबरदस्ती शादी कर ली। मैं सबको जानती हूँ, वह हर चीज़ की वीडियो मुझे दिखाई करती थी। आगे मुझे कितना दर्द कितनी तकलीफ होती थी यह मैं जानती हूँ। आपको सूरत के साथ देखकर उसे औरत को आपकी पत्नी के रूप में देखकर आदित्य कावेरी को अपने गले से लगाकर कहता है फिक्र मत करो, उसे उसके किए गए हर गुनाह की सजा मिलेगी, यह मेरा वादा है तुमसे। और रही बात तलाक की तो मेरा और उसका कभी कोई रिश्ता ही नहीं था ना और ना ही हमारी कभी शादी हुई थी। मैंने ये नाटक सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि माँ और पापा मेरी शादी जबरदस्ती ही किसी से कर दे। तो उसे औरत ने तुमसे जो भी कहा वह था, मैंने सिर्फ एक इंसान से शादी की थी और वह तुम थी और तुम हो और तुम ही रहोगी। इन्हें आदित्य की तरफ देखती है, बहुत गौर से अपनी माँ और पापा को देख रहा था। राजवीर अपनी माँ के पैरों में आकर बैठ जाता है और कहता है नहीं जानता था कि उसे औरत ने आपके साथ इतना सब कुछ किया है, वरना मॉम आज तक वह जिंदा ना बाची होती। और आपके घर मत करो, आपका बेटा आपकी बहू है, उसे औरत को उसके अंजाम पर पहुँचने के लिए अभी आप सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आदित्य कावेरी को लेकर कमरे में चला जाता है। वहीं उन दोनों के जाने के बाद इनाया राजवीर की तरफ देखती है। राजवीर की आंख में आज अपने लिए मोहब्बत की जगह इज्जत भी देखी थी। उसने ये सब देखकर इनाया को बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि वह ये सब इसीलिए तो कर रही थी कि राजवीर की नज़र हमेशा सिर्फ उसे पर रहे। और राजवीर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी माँ से करता है। अगर उसकी माँ उसके पास रहेगी तो उसका प्यार इनाया के लिए हमेशा ऐसे ही कायम रहेगा। राजवीर एक झटके में इनाया को अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वहीं अपने कमरे से बाहर आदित्य राजवीर को इनाया को इस तरह ले जाते हुए देख लेता है और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है क्योंकि वह जानता था उसका बेटा अपनी बीवी के प्यार में पागल है और अब वह पागलपन अपनी बीवी पर उतरेगी जरूर। आदित्य मुस्कुराते हुए वापस फिर अपने कमरे में चला जाता है। वहीं राजवीर इनाया को लेकर अपने कमरे में आता है और अपने पैर से ही कमरे के गेट को लॉक कर देता है और इनाया को स्टेज से ही सट्टा कर खड़ा कर एक सेकंड के अंदर अंदर उसके फोटो को अपने कब्जे में कर लेता है क्योंकि वह बहुत देर से खुद को कंट्रोल कर रहा था और अब उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था। इसलिए वह छत से इनाया के लोगों को अपनी कैद में कर लेता है और उन्हें शिद्दत से चमन लगता है। राजवीर के हाथ इनाया की पूरी बॉडी को सहला रहे थे और इन सब से इनाया और राजवीर दोनों की ही बॉडी रिएक्ट करने लगी थी। राजवीर अपने शरीर को इनाया के शरीर के साथ रगड़ रहा था। इनाया के मुंह से निकलने वाली वह आवाज है राजवीर को पागल कर रही थी। वहीं नीचे कावेरी की बार बार राजवीर और इनाया से मिलने की जिद कर रही थी और आदित्य उन्हें समझ रहे थे लेकिन कावेरी मन ही नहीं रही थी। तो आदित्य कावेरी को अपनी बाहों में उठाकर राजवीर के कमरे के पास ले आते हैं। राजवीर का कमरा साउंड बुक नहीं था क्योंकि उसने अभी कराया नहीं था, इसलिए कमरे की आवाज है बाहर तक आ रही थी और वह आवाज सुनकर आदित्य और कावेरी दोनों को चेहरा शर्म से लाल हो गया था और वह दोनों तुरंत वहां से चले जाते हैं। कावेरी को दोबारा से बेड पर लेटकर आदित्य उसके पास बैठकर कहता है अब तो साली हो गई है। वह दोनों क्या कर रहे थे समझा गया ना, मैं बोल रहा था यार लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा था। तभी कावेरी अपना कर भेज करके कहती है आपका बेटा ना बिल्कुल आपकी तरह है, छोटी छोटी बातों पर रोमांटिक हो जाता है बेचारी, पता नहीं कल सुबह तक कमरे से बाहर आएगी भी कि नहीं। आदित्य कावेरी को अपने सीने से लगाकर मुस्कुराते हुए बोलता है वह बेचारी और अपना नहीं है, वह एक औरत सब पर भारी है और तुम नहीं जानती उसने अकेले ही पल्लवी की कैसे बैंड बजा रखी है। तुम्हें यहाँ लाने में पूरा हाथ सीखा है, तुम्हारे बारे में उसी ने मुझे बताया था और पल्लवी की सच्चाई भी उसी ने ही मुझे दिखाई। आदित्य को फिर से जीना सिखा दिया उसने और मेरे राजवीर को उसकी खुशियाँ दी है। उसकी तो ऐसी लड़की बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए।
वहीं दूसरी तरफ कमरे में राजवीर पूरी तरीके से इनाया के ऊपर हावी हो चुका था। इनाया बेड पर लेटी हुई थी और राजवीर उसके ऊपर छाया हुआ था। राजवीर और इनाया के कपड़े फर्श पर यहाँ बिखरे पड़े थे, लेकिन दोनों को इस चीज का कोई होश नहीं था। राजवीर ने इनाया के पूरे शरीर पर लाल लाल निशान बना दिए थे जो उनके प्यार की गहराई की कहानी बता रहे थे। राजवीर इनाया के कमर के निचले हिस्से को अपने हाथों से मसल रहा था और उसके एक उभार को अपने मुंह में लेकर शक कर रहा था। इनाया पूरी तरीके से राजवीर के जाल में फंस चुकी थी और आप उसका निकलना इतना आसान नहीं था। फेस क्योंकि आवाज पहुंचने लगती है, क्योंकि राजवीर इनाया के आगोश में समाज का था और उसे प्यार का वह मीठा करते रहा था और वही उसे मीठे दर्द में भी इनाया को एक सुकून मिल रहा था। वह दोनों ही पागलों की तरह एक दूसरे को प्यार कर रहे थे और जाने किस शहर जाकर उन दोनों का वह प्यार टूटता है। जब राजवीर अपने सामने वॉल पर देखा है तो शाम के 8 बजे रहे थे और इनाया थककर सो चुकी थी। राजवीर भी इनाया के पास ही लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है, लेकिन अभी राजवीर का मन नहीं भरा था, इसलिए वह धीरे धीरे फिर से इनाया की पीठ पर चमन लगता है। लेकिन इनाया गहरी नींद में थी। जब इस बात का एहसास राजवीर को होता है तो वह अपने जज्बातों को अपने अंदर ही कैद करके चुपचाप इनाया को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है, क्योंकि राजवीर इनाया के सोते हुए में कुछ नहीं करना चाहता था। वहीं नीचे डाइनिंग टेबल पर आदित्य कावेरी जी को अपने हाथों से हल्का फुल्का खाना खिला रहा था, क्योंकि इतने दिन खाना ना खाने की वजह से उन्हें दिक्कत थी, इसीलिए इस वक्त उन्हें सिर्फ सूप दिया जा रहा था और वही सूप आदित्य भी पी रहा था, क्योंकि वह अपनी कावेरी को अकेले उसे दर्द से नहीं गुजरते देना चाहता था। लेकिन वह खुद भी वही कर रहा था जिसे कावेरी जी के मन में कभी भी कोई भी बात ना आए। वह दोनों एक दूसरे के साथ डिनर करके अपने कमरे में चले जाते हैं। रात के 12 बजे धीरे धीरे इनाया की नींद खुलने लगते हैं। इनाया अपनी नींद खोलकर जैसे ही अपना चेहरा ऊपर करती है, उसके सामने राजवीर का हैंडसम चेहरा आ जाता है और वह उसे प्यार से देखने लगती है, क्योंकि पिछड़ी बाल मासूम चेहरा बंद आंखें इनाया को बहुत प्यारा लग रहा था राजवीर इस वक्त। लेकिन अभी तक इनाया को एहसास नहीं हुआ था कि वह दोनों किस हालत में। इनाया जल्दी से राजवीर की माथे को चूम लेती है। ये होते ही राज तुरंत एक झटके में इनाया को पकड़कर अपने नीचे दबा लेता है। अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके राजवीर के चेहरे को देख रही थी, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हुआ था कि राजनीति इतनी जल्दी रिएक्ट करेगा। लेकिन तब तक इनाया के होंठ राजवीर के कब्जे में जा चुके थे और राजवीर के हाथ इनाया की कमर के निचले हिस्से पर थे। इनाया मत चलने लगती है, क्योंकि राजवीर का एक एक टच उसे पागल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड खुराना मेंशन में पिछले 4 दिनों में पल्लवी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि ना वह जगह से हिल सकती थी, नहीं कहीं जा सकती थी, नहीं खाना खा सकती थी। उसकी हालत तो कावेरी जी से भी बुरी थी, क्योंकि इनाया और आदित्य ने खुद का असर नहीं छोड़ी थी उसे टॉर्चर करने के लिए। इसीलिए जहां वह बैठी थी उसे जगह को छोड़ पूरे मेंशन में कट था, जहां अगर वह जरा सा भी अपना हाथ इधर उधर करती तो उसे तेज कट के झटका लग रहे थे, जिसकी वजह से पल्लवी की हालत बहुत खराब थी। ना तो पल्लवी किसी से मदद मांग कर रही थी और ना ही वहां से बाहर निकल पा रही थी। अब तो उसे ऐसा लगने लगा था कि यह खुराना मेंशन है, अब उसका समाधि बन जाएगा, क्योंकि बिना खाए पिए बिना वहां से हिले को सब कुछ काम वही कर दी थी, जिसकी गंदगी पूरे घर में फैली हुई थी। उसकी हालत इस वक्त कावेरी जिसे भी ज्यादा गंदी हो चुकी थी। तभी अचानक से उसे घर में तेज बारिश की होने आने लगती है। पल्लवी घबराकर इधर उधर देती है तो उसके ऊपर से पानी आ रहा था और पानी आते ही उसके शरीर में तेज कट के झटके लगने लगते हैं, क्योंकि पानी गिरने की वजह से उसे जगह भी कट फैल गया था जहां वह बैठी थी। पल्लवी देते जीत रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि यह सजा थी उसकी एक मां से अपने बेटे को दूर रखने की, एक पति से उसकी पत्नी को अलग करने की और एक मासूम लड़की को उसके जन्म लेते ही उसके माँ पिता और भाई से अलग कर देने की। इस बारे में अभी सिर्फ और सिर्फ इनाया जानती थी। इनाया जल्दी से राजवीर को चूम लेती है। ये होते ही राज तुरंत एक झटके में इनाया को पकड़कर अपने नीचे दबा लेता है। अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके राजवीर के चेहरे को देख रही थी, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हुआ था कि राजवीर इतनी जल्दी रिएक्ट करेगा। लेकिन तब तक इनाया के होंठ राजवीर के कब्जे में जा चुके थे और राजवीर के हाथ इनाया की कमर के निचले हिस्से पर थे। इनाया मचलने लगती है, क्योंकि राजवीर का एक एक टच उसे पागल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड खुराना मेंशन में पिछले 4 दिनों में पल्लवी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि ना वह जगह से हिल सकती थी, नहीं कहीं जा सकती थी, नहीं खाना खा सकती थी। उसकी हालत तो कावेरी जी से भी बुरी थी, क्योंकि इनाया और आदित्य ने खुद का असर नहीं छोड़ी थी उसे टॉर्चर करने के लिए। इसीलिए जहां वह बैठी थी उसे जगह को छोड़ पूरे मेंशन में कट था, जहां अगर वह जरा सा भी अपना हाथ इधर उधर करती तो उसे तेज कट के झटका लग रहे थे, जिसकी वजह से पल्लवी की हालत बहुत खराब थी।
ना तो पल्लवी किसी से मदद मांग कर रही थी और ना ही वहां से बाहर निकल पा रही थी। अब तो उसे ऐसा लगने लगा था कि यह खुराना मेंशन है अब उसका समाधि बन जाएगा, क्योंकि बिना खाए पिए बिना वहां से हिले को सब कुछ काम वही कर दी थी जिसकी गंदगी पूरे घर में फैली हुई थी। उसकी हालत इस वक्त कावेरी जिसे भी ज्यादा गंदी हो चुकी थी। तभी अचानक से उसे घर में तेज बारिश की होने आने लगती है। पल्लवी घबराकर इधर उधर देती है तो उसके ऊपर से पानी आ रहा था और पानी आते ही उसके शरीर में तेज कट के झटके लगने लगते हैं, क्योंकि पानी गिरने की वजह से उसे जगह भी कट फैल गया था जहां वह बैठी थी। पल्लवी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि यह सजा थी उसकी एक मां से अपने बेटे को दूर रखने की, एक पति से उसकी पत्नी को अलग करने की और एक मासूम लड़की को उसके जन्म लेते ही उसके माँ पिता और भाई से अलग कर देने की। इस बारे में अभी सिर्फ और सिर्फ इनाया जानती थी। दोपहर के तकरीबन 1 बजे राजवीर और इनाया अपने कमरे से बाहर आते हैं। राजवीर हाल में चारों तरफ नजर घुमा कर देखता है तो वहां कोई भी नहीं था। तभी इनाया के पास किसी का कॉल आता है। इनाया बिना राजवीर की तरफ देखे घर से बाहर चली जाती है। अभी राजवीर ने भी इस चीज पर कॉल नहीं किया था। राजवीर वहां से सीधा अपने माँ और पापा के कमरे में चला जाता है। वह देखता है उसकी माँ सो रही थी और उसके पापा उसकी माँ के बालों को सहला रहे थे। वह राजवीर को कमरे के गेट पर खड़ा देख उसकी तरफ इशारा करते हैं चुप रहने का और खुद भी कावेरी जी को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाकर कमरे से बाहर आ जाते हैं और राजवीर से कहते हैं क्या हुआ, आज ऑफिस नहीं गए? राजवीर एक नज़र अपनी मां को देखकर आदित्य की तरफ देखकर कहता है पापा, मां की तबीयत कैसी है? इतने सालों बाद अपने बेटे के मुंह से पापा शब्द सुनकर आदित्य को बहुत खुशी होती है और वह राजवीर को तुरंत अपने सीने से लगा लेता है। तभी आदित्य का फोन अचानक से बजने लगता है। आदित्य तुरंत फोन उठा लेता है। तभी दूसरी तरफ से ऐसा कुछ कहा जाता है कि आदित्य के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर जाता है। आदित्य राजवीर की तरफ देखकर कहता है राजवीर जल्दी चलो, इनाया की जान खतरे में है। जैसे ही राजवीर के कानों में इनायत नाम पड़ता है वह हैरानी से आदित्य की तरफ देखकर करता लेकिन इनाया तो मेरे साथ थी। लेकिन जैसे ही आदित्य अपनी नजरें घूमता है तो चारों तरफ इनाया कहीं भी नहीं थी। ये देखकर राजवीर हैरान रह जाता है। वह पूरे घर में इनाया का नाम लेकर चिल्लाने लगता है लेकिन इनाया तो वहां थी ही नहीं। एक सर्वेंट को कावेरी जी का ख्याल रखने का बोलकर आदित्य और राजवीर दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि इनाया की जान बचाना उन दोनों के लिए बहुत जरूरी था। इनाया को पकड़कर एक जगह बंद बनाकर रखा गया था और उसके पास ही एक लड़की और थी जो रो रही थी। इनायत धीरे धीरे उसे लड़की के पास जाकर रहती है, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? वह लड़की अपनी लाल आंखों से इनाया को देखते हैं और कहती है मुझे मेरी माँ के पास जाना है, ये गंदे लोग मुझे यहाँ ले आए हैं। इनाया उसे लड़की के सर पर हाथ रखे रहती है, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? वह लड़की नाम है अपनी गर्दन हिला देती है तो इनाया रहती है मैं तुम्हारे बड़े भाई राजवीर की बीवी हूँ, यानी कि तुम्हारी भाभी, और मैं यहाँ तुम्हें बचाने आई हूँ। तो चुपचाप बिना रोज शांति से बैठी रहो और जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे करती जाना, ठीक है? वह लड़की हाँ बोलकर इनाया के सीने से लग जाती है। वह लड़की बहुत डरी हुई थी। इनाया ये बात जानती थी इसीलिए वह उसे लड़की को अपनी बाहों में भर लेती है। तभी बाहर बहुत चहल पहल की आवाज आती है और बाहर से आवाज आ रही थी जिसमें कह रहे थे कि हमने असाइनमेंट पूरा कर लिया है। जो एक लड़की की कमी थी वह भी हमने पूरी कर ली है। अब जल्द से जल्द इन सारी लड़कियों को ट्रक में भरकर हमें पानी के रास्ते दुबई पहुंचना होगा, वरना वह शेख हम सबकी जान ले लेगा। इनाया उन सब की बातें सुनती है और अपनी घड़ी का एक बटन प्रेस कर देती है जिससे उसके सारे बॉडीगार्ड्स और उसके आदमियों को मैसेज मिल चुका था कि इनाया खतरे में है और वह तुरंत इसकी लोकेशन ट्रैक करके उसके पास आने के लिए निकल जाते हैं। उन्हीं में से एक आदमी था जिसने आदित्य को फोन करके बताया था कि इनाया की जान खतरे में है। इनाया बेहोश होने का नाटक करने लगती है। उसे कमरे का गेट खुलता है और वहां बहुत सारे लोग अंदर आते हैं। एक आदमी अपने बॉस से कहता है बस एक ही आखिरी लड़की बच्ची थी जिसको मैं ले आया, एक बार आप देख लीजिए। जैसे ही उसे कमरे की लाइट जलाई जाती है और सामने इनाया दिखाई देती है उसे आदमी की हवाएं उड़ जाती है और वह तुरंत उसे घर से बाहर आकर अपने आदमियों पर चिल्लाने लगता है और कहता है जानते हो, बताओ तुम किसको पकड़ कर लेकर आए हो? वह सब लोग असमंजस में अपने बॉस की तरफ देखते हैं। वह आदमी गुस्से में अपने आदमियों पर चिल्लाते हुए कहता है तुम राजवीर खुराना की बीवी को पकड़ कर लेकर आए हो। आदित्य खुराना की बहू और प्रताप खानदान की बेटी है, वह जानते हो ना? अब तक उन्हें उसके गुमशुदा होने की खबर मिल चुकी होगी और पूरे शहर में नाकाबंदी हो गई होगी। अब तो हम और भी लड़कियों को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते, तुम गधे हो सकते। तब वह गुस्से में किसी को कॉल करके कहता है इन लोगों ने सब कुछ खराब कर दिया, ये लोग इनाया खुराना को पकड़ कर ले आए हैं और हम सब लोग जानते हैं कि इनाया खुराना अकेले में ही हम सब की मौत बन सकती है, वह अकेले ही हम सबको करने में काफी है। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, सही कहा तुम्हारे बॉस ने, इनाया खुराना अकेले ही काफी है तुम सबको करने के लिए। और हाँ बेवकूफ हो तुम, मुझे यहाँ लेकर नहीं आए हो बल्कि मैं खुद यहाँ आई हूँ, इसलिए तो मुझे यहाँ ला पाए, वरना तुम्हारे अंदर और तुम्हारे बॉस के अंदर और उसके भी बॉस के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वह इनाया प्रताप खुराना को यहाँ ला सके, समझे?
सारे आदमी इनाया की बात सुनकर डर जाते हैं। सभी उन सब का बस वह इनाया की तरफ देखकर कहता है, अगर क्या हो, अगर हम तुम्हें मारकर यही दफना दे। तो इनाया जोर जोर से हंसने लगती है और उसे आदमी के आगे पीछे चक्कर काटते हुए कहती है, तुझे क्या लगता है मैं यहाँ किसी बैकअप प्लान के बिना आ गई या अपनी सिक्योरिटी का ख्याल करे बिना आ गई? तो तुम लोग बहुत बड़े गधे हो। सच बोल रही हूँ, तुम्हारे बॉस ने ना सच में गधे और सुरों की फौज बना रखी है। वह आदमी जब अपने और अपने बॉस के लिए एक लड़की के मुंह से ऐसी बात सुनता है तो वह एकदम से इनाया के ऊपर हमला करने जाता है। तब तक इनाया उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं जमीन पर पटक देती है। सब लोगों को समझ ही नहीं आया कि एक लड़की के अंदर इतनी ताकत कैसी हो सकती है, लेकिन वह लोग नहीं जानते ये लड़की एक पूरा जन्मदिन कराई है, इसीलिए उसे पता है, लेकिन वह किसी को ये बात नहीं सकती। तभी अचानक बाहर से फायरिंग की आवाज आती है। इनाया वहीं बैठ जाती है और कहती है, लोग आगे तुम्हारे ससुराल वाले, मतलब मेरे डियर ससुर जी और मेरे डियर पतिदेव, तो मैं थोड़ा आराम कर लूं, तब तक हमसे बुक तो तुम लोग। तभी वहां खड़ा एक आदमी तुरंत ही इनाया के पीछे खड़ी उसे लड़की को अपनी बंदूक की नोक पर ले लेता है। उसे लड़की के ऊपर गन को देखकर इनाया पैनिक कर जाती है, क्योंकि इस लड़की को बचाना इनाया का एकमात्र मकसद था। गुस्से में उसे आदमी से कहती है, अगर इस लड़की को एक खर्च भी आई तो तुम जानता नहीं है कि मैं तेरा क्या हाल करूंगी मैं। तभी वहां राजवीर, आदित्य सब लोग आ जाते हैं। जब वह लोग देखते हैं उसे लड़की को बचाने के लिए उन लोगों से लड़ रही है। जैसे ही राजवीर इनाया के पास जाने वाला होता है तभी इनाया वहां खड़े सारे आदमियों को एक एक केक में खुद से दूर फेंक देती है। आदित्य और राजवीर के चेहरे पर इनाया को लेकर एक गर्व महसूस हो रहा था कि आज के टाइम में इनाया जैसी लड़कियां भी हैं जो किसी अनजान के लिए अपनी जान पिता पर लगा सकते हैं। अभी सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ ही था कि गोली चलने की आवाज आती है और थोड़े ही देर में सब कुछ शांत हो जाता है। जैसे ही राजवीर और आदित्य की नज़र सामने इनाया पर जाती है तो इनाया के सीने में गोली लगी हुई थी, क्योंकि इनाया उसे लड़की के सामने आ गई थी। ये देखकर वह लड़की रोने लगती है और इनाया का चेहरा पकड़कर कहती है, भाभी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आपने बोला था ना कि आप मुझे मेरे भाई और मेरे पापा से मिला होगी, मेरी माँ से मिला होगी, और आपने भी वादा किया था ना कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। राजवीर कुर्सी में अपनी चल निकल कर वहां मौजूद जितने भी लोग जिंदा बच गए थे सबको मार देता है और तुरंत इनाया को अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल की तरफ भाग निकलता है। आदित्य उसे लड़की को भी अपने साथ ले जा रहा था, क्योंकि इस लड़की के लिए ही तो उसकी बहू ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। और वहां जितनी भी मौजूद लड़कियां थी सबको आज़ाद करके पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया जाता है। लेकिन वही आदित्य इतनी फास्ट ड्राइविंग कर रहा था क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपनी बहू के पास पहुंचना था। आदित्य ने आज तक कभी किसी की तारीफ नहीं की थी। आज तक उसे अपने बेटे को भी हमेशा वह होता नहीं दिया था अपने दिल में जो आज उसकी बहू ने पा लिया था। आज आदित्य को अपनी बहू पर घर हो रहा था कि वह उसके राजवीर की बीवी है। और हर औरत के लिए एक विशाल की औरत कमजोर नहीं होती, बल्कि उसे औरत के अंदर एक काली भी होती है जो वक्त आने पर कुछ भी कर सकती है। लेकिन हम औरतों को ये समझना होगा, क्योंकि अब हमें अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद ही सस्ता उठाने होंगे। अब गोविंद नहीं आएंगे हमारी इज्जत बचाने, क्योंकि इस कलयुग में हम अपनी इज्जत की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। ना कोई भाई, ना कोई पिता, ना पति और ना ही कोई और हमारी इज्जत बचा सकता है, क्योंकि जिस वक्त हम कहीं अकेले हैं उसे वक्त उन्हें क्या पता कि हम कहाँ हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर हिम्मत और ताकत है ना, तो हम खुद की जान बचा सकते हैं, चाहे हमें सामने वाले को जान से मारना क्यों ना पड़े। क्योंकि एक लड़की को अधिकार है वह अपनी इज्जत और अपनी जान बचाने के लिए सामने वाले को मार सकती है। आदित्य यही सब सो रहा था। राजवीर हॉस्पिटल पहुंच चुका था और इनाया का इलाज भी चालू हो चुका था। इनाया को गोली उसके राइट साइड में लगी थी जहां तिल होता है, और इसी बात से राजवीर बहुत ज्यादा डर गया था। राजवीर वहीं बैठा था, तभी वह लड़की राजवीर के पास आकर रहती है, सच्ची में मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता। वह भाभी अचानक से आगे आ गया। अब जाकर राजवीर और आदित्य ने उसे लड़की की बात पर गौर किया था जो बार बार इनाया को अपनी भाभी बोल रही थी। राजवीर को पसंद नहीं आ रही थी। राजवीर इस वक्त गुस्से से काम नहीं ले सकता था, इसलिए वह उसे लड़की को अपने पास बिठाकर कहता है, पहले तो ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। वह लड़की मासूमियत से राजवीर और आदित्य की तरफ देखती है और कहती है, मेरा नाम रिमझिम है, मेरी माँ मुझे रिमझिम बुलाया करती थी। राजवीर उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। अब तुम ये बताओ कि तुम इनाया को भाभी क्यों बोल रही थी। वह लड़की राजवीर की तरफ देखती है रहती है, वह उन्होंने बोला था कि मैं उनके भाई की पत्नी हूँ और उसकी मेरी भाभी, इसलिए मैं उन्हें भाभी बोल रही थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि वह बहुत जल्द मुझे मेरे मम्मी पापा भाई से मिलने वाली है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, राजवीर इनाया आपसे मिलना चाहती है, प्लीज जाकर मिल लो। राजवीर अपने दोस्त कबीर की तरफ देखा है और कहता है, उसे कुछ होगा तो नहीं यार। कबीर, कुछ नहीं होगा, भाभी को तो एक बार मिलने
जाकर उसके बाद उनका दूसरा ऑपरेशन होना है। तुरंत ही राजवीर अंदर जाता है तो इनाया राजवीर की तरफ देखकर उसे अपने पास आने का इशारा करती है। जैसे ही राजवीर इनाया के पास पहुंचता है, इनाया राजवीर का हाथ पकड़कर कहती है, मेरे साथ जो लड़की थी राज, वो तुम्हारी छोटी बहन है जिसे पल्लवी ने छुपा कर रखा था, जिसके बारे में मन भी जानती है, उसका ख्याल रखना। और इसी के साथ इनाया बेहोश हो जाती है। अब जाकर राजवीर को रिमझिम की बात समझ आई थी। वह इनाया को उठाने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन इनाया उठ ही नहीं रही थी। अंदर जाकर राजवीर को बाहर भेज देता है। जब राजवीर बाहर आता है तो उसकी हालत बहुत खराब थी, आंखों में आंसू, थका हुआ वजूद, ऐसा लग रहा था जैसे ये राजवीर खुराना है ही नहीं, ये तो एक हारा हुआ इंसान था, वो जिंदगी से हार गया था। आदित्य तुरंत आगे आकर अपने बेटे को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, वह एक हिम्मत वाली स्ट्रांग लड़की है, उसे कुछ नहीं होगा, और अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि एक पति की ढाल अगर पत्नी होती है ना, तो एक पत्नी की ढाल उसका पति होता है, और तू इस तरह कमजोर पड़कर उसे हार नहीं सकता है, इसलिए खुद को संभाल। राजवीर आदित्य की बात सुनकर आदित्य से अलग होकर कहता है, पापा, ये लड़की मेरी बहन और आपकी बेटी है, ये हमारी बहन और बेटी है, जिसे बचाने के लिए मेरी इनाया इस हालत में है। वह पहले से जानती थी कि यह मेरी बहन है पापा, आज तक उसने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं आज उसकी जान नहीं बचा पाया, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।